हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और जो भी कर रहे होंगे पूरे मन से कर रहे होंगे। और इसके अलावा जो टीआरई 3 में सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं उनको अब क्या चीज़ें करनी बाकी हैं अभी वो हम डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे कमेंट आते हैं टीआरई 4 के लिए, या जो लोग अभी तक सीटेट क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं या अभी बिहार में जॉब करने की सोच रहे हैं, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आप सबके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, तो पूरी वीडियो जरूर देखिएगा। हम आपको बता दें कि अभी हमारा प्रान नंबर जनरेट करना बाकी है और अभी लगातार हर एक जिले से सूचना भी आ रही है। और जो मुझे डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, मतलब जहाँ पर हम टीचर हैं, वो है वेस्ट चंपारण। और वहाँ का काम मुझे लगता है सबसे लेट में होता है, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, उसके बाद वहाँ की लिस्ट आती है या कोई भी नोटिफिकेशन है वो आता है। तो नहीं आया है, जब भी आएगा मैं आप लोग को जरूर बताऊंगी। बाकी जिनका भी आ जाता है वो लोग अपना देख सकते हो। और वहाँ पे क्या होता है कि स्कूल के आस पास जो भी आप देख सकते हो दुकान, जैसे अब हमारे यूपी में हम उसे कह सकते हैं एक साइबर कैफे या फिर एक लोकवाड़ी केंद्र, उस टाइप की दुकान होती है। अब वहाँ पे क्या क्या बोलते हैं उस दुकान को वो मुझे नहीं पता, बट वैसे ही दुकान पर आपको जाना है और वहाँ पर आप उनसे बोलोगे तो वो सारे काम हो जाएंगे। वो सारे आपको अप्लाई कर देंगे और फिर वहाँ से अप्रूव हो जाएगा और उसके बाद आपको प्रान नंबर जनरेट हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। और अब बात कर लेते हैं जिसके लिए आप सब लोग सबसे ज़्यादा कमेंट करते हो, सबसे ज़्यादा परेशान होते हो कि आप अपनी स्ट्रेटजी क्यों नहीं बताती हो, या हम टीआरई 4 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अब हमें कैसे क्या पढ़ना है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे यही कहूँगी कि अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब करिए, थोड़ी मेरी हेल्प करिए ताकि सब्सक्राइबर जो है वो 2 लाख कंप्लीट हो जाए। मतलब हम लोग का जो फैमिली है ये यूट्यूब वाला वो बहुत ही बड़ा हो जाए और उसमें 2 लाख तो एटलीस्ट लोग हो ही। तो ये आप लोगों के सपोर्ट से ही होगा और आप लोगों के सपोर्ट से अभी तक हमारा चैनल यहाँ तक पहुँचा है और भी सपोर्ट करोगे तो बहुत ही आगे तक जाएगा। तो बस इतना ही हम चाहते हैं आप लोगों से। और अब बात कर लेते हैं टीआरई 4 की प्रिपरेशन करने वालों के लिए। तो आप लोग एक बार सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखिए। जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि जीएस कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक लें, कहाँ से प्रैक्टिस करें, वो प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान मत हो। आपके पास अगर एक लूसेंट की बुक भी है तो आप उससे अपनी बेसिक जो स्टार्टिंग होती है वो कर सकते हो। मैं ये यहाँ पे नहीं कहूँगी आपसे कि बुक ही से क्वेश्चन आते हैं या वही पढ़ लो सफिशिएंट है, बट एक समझ आप उससे डेवलप कर सकते हो। चीज़ों के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। बाकी अगर हम बात करें तो उस बुक से भी मैंने 2-3 क्वेश्चन मैंने उसमें अंडरलाइन भी किया था जब टीआरई 1 हुआ था या टीआरई 2। उस बुक से डायरेक्टली क्वेश्चन थे, मतलब कि अगर आप पॉइंट पढ़ रहे थे तो वहाँ से क्वेश्चन था। अभी बहुत सारे लोग बोलोगे कि टफ पेपर आता है, जीएस पता नहीं कहाँ से आती है वो, बट कोई भी पेपर आप देते हो उसके लिए एक बेसिक समझ होना, एक टॉपिक के बारे में बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और वो आप जीएस की ले सकते हो, वो नॉलेज आप जीएस की ले सकते हो लूसेंट की बुक से। तो प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। और अब बात कर लेते हैं उन लोगों की जिन्होंने अभी तक सीटेट क्लियर नहीं किया है। तो देखिए, अगर आप डीएलएड में एडमिशन लेते हो, अब ये कोई बाध्यता नहीं है कि आपको जो है इतनी ईयर कंप्लीट हो जाए, इतनी सेमेस्टर कंप्लीट हो जाए तब आप सीटेट के लिए अप्लाई कर सकते हो। जब आप डीएलएड में एडमिशन लेते हो उसके बाद भी स्टार्ट कर सकते हो सीटेट का फॉर्म अप्लाई करना। हर 6 मंथ पे आता है, तो बहुत ही ज़रूरी सबसे पहला आपका टारगेट ही होना चाहिए एडमिशन लेने के बाद कि हम अच्छे से पढ़ें सारे सेमेस्टर की चीज़ों को और अपना सीटेट क्वालिफाई कर लें। तो जिनका भी क्वालिफाई नहीं है वो लोग अपना क्वालिफाई कर लो। और बाकी अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो अभी कहीं भी कोई भी वैकेंसी देखने को नहीं मिल रही है, बट हमारा एक बिहार है जहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि हाँ वैकेंसीज आ रही हैं और आएगी भी लाखों में। तो आप वहाँ पे ट्राई कर सकते हो। बाकी हमारे यूपी का जो भी कंडीशन है वो आप लोग जानते ही हो। यहाँ पर सुपर टेट की वैकेंसी काफ़ी टाइम से नहीं आई, लोग संघर्षशील रहे हैं कि जल्दी से वैकेंसी आए और हम लोग अपना जो है एग्ज़ाम दें या ये सारी चीज़ें, बट वो चीज़ें नहीं हो पा रही है। और मैं आपको एक ट्रुथ बताती हूँ, एक सच बताती हूँ कि मेरे साथ में जो लड़कियाँ पढ़ाई करती थी बहुत अच्छी थी पढ़ने में, और उन्हें देखकर कोई ये नहीं कहता था कि तुम्हारा कोई एग्ज़ाम नहीं निकलेगा या तुम जॉब नहीं पाओगे, क्योंकि मेरी जो भी दोस्त रही हैं वो पढ़ने में अच्छी ही रही हैं। तो ऐसे लोगों से ही हम लोग का ग्रुप मतलब ऐसा ही था, पढ़ने में सभी लोग ठीक ठाक थे। बट इस टाइम पे वैकेंसी यूपी में ना आने की वजह से बहुत सारे लोगों की शादी हो गई है और जिनकी नहीं हुई है वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कुछ टाइम तक लोगों ने प्राइवेट पढ़ाया है स्कूल में जाकर, बट अभी नहीं पढ़ा रहे, सारे लोग घर पे ही हैं। तो ये सारी चीज़ें देखकर थोड़ा सा अजीब लगता है। और कुछ लोग हैं 1-2 जिनके पेरेंट्स ने अलाउ किया वो बिहार में जॉब कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें रियलिटी है। लड़कों की अगर बात कर लें तो बेचारे उनका तो और भी बुरा हाल है। बुरा हाल मतलब जिन्होंने अच्छी जॉब पा लिया, जैसे कि कुछ लोगों का पुलिस वगैरह में निकल गया, लेखपाल में निकल गया, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा। और कुछ लोगों को केवीएस में मिल गया। बट मुझे लगता है कि अभी मैं आपको बात करती हूँ कि बहुत ही अच्छा पढ़ने में एक लड़का भी था और उसको एमपी में जॉब मिली, और बहुत अच्छे लोग थे पढ़ने में जिनको बिहार में जॉब मिली। तो वो बात सही है कि वो वहाँ पर जॉब कर रहे हैं,
बट शायद वो उससे अच्छा कर सकते थे, लेकिन उन्हें अपॉर्चुनिटी ना मिलने की वजह से वो ऐसे बहुत ही दूर अपनी फैमिली से रह रहे हैं, और शायद उनको अच्छा भी ना लगता हो, बट उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, तो वो लोग अपना उस जॉब के साथ रह भी रहे हैं। तो ये सारी रियलिटी है जो हम लोगों को महसूस होती है, जो हम लोगों को पता होती है, तो इसके लिए हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। बाकी अगर आपके कोई और डाउट होंगे, कोई और क्वेश्चन होंगे, तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी के कमेंट्स के रिप्लाई के साथ।